नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास के रुचिकरों, इतिहास के जानकारों, इतिहास में रुचि रखने वालों सभी छात्रों का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर मैं सीमाचरण स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो है जो YouTube पे डाल रहे हैं वो प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर का ही है, इतिहास के। अभी हम पाषाण युग की बात कर रहे हैं, वो युग जब इंसान जो औजार बनाता था, चाहे वो उसके घरेलू घर तो अभी उसने सीखे नहीं थे, भोजन के लिए, आखेट के लिए जो औजार बनाया करता था वो सारे पत्थर के होते थे, इसलिए इस काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण काल का वीडियो हमने पहले अपलोड कर ही दिया है। आज हम मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग की बात करेंगे, जिसका कि टाइम पीरियड है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक, मोटे मोटे तौर पर। सबसे पहले इस युग में जो है मनुष्य ने एक नई चीज़ सीखी, वो थी पशुपालन का प्रारंभ। जलवायु, अभी हमने कहा था कि ऊपरी पूरा पाषाण जब खत्म हुआ तो जलवायु गर्म और शुष्क हो गई। इसके कारण न सिर्फ इंसानों में बल्कि वनस्पति में, पौधे, जीव जंतुओं सभी में परिवर्तन हुए और मानव जो है नई जगहों की तरफ बसना शुरू हो गया। इस काल की प्रमुख उपलब्धि जो थी वो थी पशुपालन करना। हालांकि पूरा पाषाण काल में जैसे लोग खाद्य संग्राहक यानी भोजन इकट्ठा करना और आखेट यानी कि शिकार करना, इसके द्वारा अपना पेट भरते थे, वो तो प्रक्रिया चल ही रही थी। शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रहण करना, ये सारी प्रक्रिया तो चल ही रही थी, इसके माध्यम से अपना पेट कर रहे थे। लेकिन अब वो जो है वो पशुपालन भी करने लग गए थे। पशुपालन का अर्थ है पशुओं को अपने उपयोग के लिए पालतू बनाना, अपने घरों के आसपास रखना, उनका उपयोग लेना, यानी कि एक तरह से सहचर संबंध जो है मनुष्य और पशुओं में विकसित होना प्रारंभ हो गया था। जो पहला पशु मनुष्य ने पाला था वो था कुत्ता। मध्य पाषाण काल में जो हमें समाधियाँ मिलती है, जब मानव को दफनाया जाता था तो उस समाधियों के अंदर हमें कई बार मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिलते हैं, यानी कि साथ रहते रहते पालतू बनाने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इतना उनमें जो है स्नेह विकसित हो गया था कि मनुष्य के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ये पशुपालन का एक बहुत जीवंत साक्ष्य हमारे सामने मिलता है। शुरू के 3 पेशे यानी शिकार करना, मछली और खाद्य संग्रहण जो है वो तो चल रहे थे, लेकिन पशुपालन जो है वो अब नवपाषाण कालीन संस्कृति में ही पाया जाता है। इस युग में मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते, जो कि शिकार में मददगार हो सकते थे, इसके अलावा उनके निवास जहाँ भी वो रहते थे उसके सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, उनको पालना शुरू कर दिया था। अब आ रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण इनके जो मुख्य मुख्य स्थल हैं जो हमें प्राप्त होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अपने सामने वैसे उत्तर भारत में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर, ये 2 स्थान मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं। और लिख लीजिए, इन दोनों स्थलों से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं। पहली बार मानव ने पशुओं को पालना शुरू किया, उनका उपयोग लेकर के मानव और पशुओं के बीच में जो सहचर संबंध विकसित हुआ, जो आज तक चला आ रहा है, इसके प्रारंभिक साक्ष्य भारत में बागोर राजस्थान और आजमगढ़ एमपी में मिलते हैं। इसके अलावा इस काल में अस्थि पंजर का भी साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश के महदहा और सराय नहर से। ये कुछ स्थल हैं। इसके अलावा राजस्थान में सांबर झील, मध्य प्रदेश में आजमगढ़, ये सारी जो जगह थी यहाँ से हमें इस काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। नक्शे में आपको इस काल के मुख्य बुर्ज़होम, भीमबेटका, महगढ़ा, ये सारे नक्शे में दिए गए हैं, जिनको कि देखकर आप अपना कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और अगर मैप भी आता है तो आप उसको आसानी से एक्सप्लेन भी कर सकोगे, अपने उत्तर को समझा भी सकोगे। अब इस काल की जो मुख्य विशेषता है उस पर आ जाते हैं। इस काल में जो है छोटे छोटे औजार बनने लग गए, पत्थर के चित्र आप देख रहे हो। इन छोटे औजारों को हम माइक्रोलिथ्स या सूक्ष्माश्म कहते हैं, छोटे औजार। ये औजार राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और पूर्वी भारत में जितने भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है वहाँ पर पाए गए हैं।
दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं, यानी दक्षिण भारत तक में अब मनुष्य का प्रचार प्रसार होने लगा था। राजस्थान का जो भागोर है ये एक ऐसा इस युग का, इस टाइम पीरियड का इलाका है जिसका उत्खनन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। यहाँ पर सूक्ष्म पाषाण फलक का एक फैक्ट्री आप कह सकते हो, बहुत अधिक मात्रा में इनका उत्पादन होता था। अब जो है ये सूक्ष्म पाषाण फलक बच्चों ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि छोटे पत्थर के औजार बनाने लग गए। थोड़ा सा देखो कि छोटा औजार कब काम आता है, जब आप किसी जानवर का शिकार करते हो और पास से करते हो तब आपको बड़ा औजार चाहिए, भाला चाहिए। आज के संदर्भ में देखो तो तलवार चाहिए, लेकिन जब दूर से हमला करो तो बंदूक की गोली बहुत छोटी होती है। तो ये औजार हमें बताते हैं कि मनुष्य जो है अब शिकार बिल्कुल प्लान करके किया करता था और दूर से किया करता था, इस कारण ये सूक्ष्म औजार काम में आते थे। भागौर में सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था। यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। इस स्थल पर ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी के आरंभ से लेकर 5000 वर्षों तक ये बस्ती बनी रही। इसके अलावा भागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़, ये दो जो हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व का प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान में जहाँ आज सांभर की झील है उसके पुराने नमक के जो जमाव का अध्ययन किया गया तो पता चला कि अब तो वहाँ जो है खारा पानी है, इसके कारण वनस्पति नहीं पाई जाती थी। लेकिन आज से काफ़ी वर्षों पूर्व 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व के लगभग तक यहाँ पर हमें पौधे पाए जाते थे, यानी यहाँ की जलवायु भी अपेक्षाकृत नम थी और पानी खारा नहीं था। यहाँ कई सारे पौधे पाए जाते थे। अभी तक इस काल की कुछ ही उपलब्धियों का हम परीक्षण कर पाए गए हैं। मध्यकालीन संस्कृति 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक विकसित रही, इसका महत्व रहा और ये हम आराम से कह सकते हैं कि इसी ने जो है आगे चलकर नवपाषाण संस्कृति का जो रास्ता है वो प्रशस्त किया। अब इस काल की जो है एक अन्य विशिष्ट उपलब्धि पर आ जाते हैं जो कि मनुष्य ने प्राप्त की थी। वैसे तो पूरा पाषाण काल में भी मनुष्य जब भी फ्री बैठा होता है, आप भी जब कभी थोड़े से खाली समय में होते हैं तब अपने जो अंदर के भाव हैं, विचार हैं, उनको किसी न किसी कला के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। ये कला चित्रकला भी हो सकती है, संगीत भी हो सकता है, नृत्य भी हो सकता है, हॉबी जिसको हम आज कहते हैं। तो उस काल में जब मनुष्य खाली बैठा करता था तो अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसने चित्रकला का सहारा लिया है। ये लोग चित्र बनाया करते थे और मैं बता रही हूँ बार बार आपको कि इस काल में मनुष्य जो है जब वर्षा काल होता था तो गुफाओं में आश्रय लिया करता था। सर्दियों में भी गुफाओं में, गर्म रहती है गुफाएं, तो वहाँ आश्रय लिया करता था। तो ऐसी कलाकृतियाँ कई जगहों पर पाई गई हैं, लेकिन जो इसमें सबसे प्रसिद्ध है वो है मध्य प्रदेश का भीमबेटका। ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है, दक्षिणी विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के जो एरिया है उसमें गुफाएं हैं 500 से भी ज़्यादा, जिनमें चित्र बने गए हैं। वैसे तो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में ज़्यादातर चित्र हमें मिलते हैं। इनमें कई गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबंधित हैं। अब चित्र कुछ तो, एक चित्र तो मैं आपको प्रतीकात्मक रूप से बता रही हूँ। मनुष्य ने जो चित्र शुरू किए इनमें मनुष्य के चित्र हैं, पशुओं के चित्र हैं, पक्षियों के चित्र हैं। इन जो कलाकृतियों में है जाहिर है कि इंसान जिसको देखेगा उसी का चित्र बनाएगा। तो शिकार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जिन पशु पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता था उनके चित्र इसमें बने गए हैं। लेकिन हम जो है अनाज पर जो जीने वाले पक्षी हैं, जैसे चिड़िया हैं, कबूतर हैं, जो कि अनाज का दाना चुग करके अपना जीवन जिया करते हैं, इनके कहीं भी चित्र इन चित्रों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनका लेना देना नहीं था। अभी वो खाद्य संग्रहण कर रहा है, शिकार कर रहा है, अभी उसने खेती करना सीखा नहीं है। तो जब तक खेती नहीं होगी उनका इन चिड़ियों से कोई वास्ता नहीं होगा। इसके अलावा इन चित्रों में और भी कुछ विशेषताएं, शिकार के ज़्यादातर दृश्य है या शिकार करने से पहले शगुन जानने के लिए, शिकार के बाद जो है जो सामूहिक क्रियाकर्म किए जाते थे
जो भी उसका कर्म कांड धर्म का जो भी थोड़ा बहुत स्वरूप विकसित था उसके भी कुछ चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में विशेषताएं हैं कि आदमी जो हैं वो शिकार करने जा रहे हैं, यानी अब शायद धीरे धीरे श्रम विभाजन होने लग गया था। पुरुष शिकार किया करते थे और महिलाएं जो हैं घर पर रहकर बच्चों की देखभाल किया करती थी। महिलाओं को हमेशा समूह में बताया गया है, पुरुषों को अकेले में। तो अभी तक ये भावना शायद धीरे धीरे विकसित होने लग गई थी कि महिलाएं अपनी सुरक्षा में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें समूह में ही रहना चाहिए। जो चित्र हैं वो हेमेटाइट जो गेरू होता है उसके बनाए गए हैं। कलर आप देख ही रहे हैं। कोशिश मैंने यही की है कि एक प्रतीकात्मक चित्र बता करके आदिम कालीन मानव, मध्य पाषाण कालीन मानव किस प्रकार के चित्र बनाते थे उसका एक झांकी जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकती हूँ। इसके अलावा राजस्थान में भी छाजा जो कि बूंदी में आया है और भी कुछ स्थानों से आलनिया दर्रा कोटा में आया हुआ है। यहाँ आप अगर देखना चाहें तो गुहा चित्रकारी जिसको कहते हैं, आरंभिक जो मानव शैलाश्रयों में रहता था, गुफाओं में रहता था, तो खाली समय में गुफाओं पर अपने विचारों को चित्रों के रूप में, अपने भावों को सुंदर चित्रों के रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया करता था। इसके उदाहरण आप राजस्थान में भी चाहें तो देख सकते हैं। तो बच्चों ये था मध्य पाषाण काल, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं पशुपालन का विकास, साथ ही साथ माइक्रोलिथ्स या सूक्ष्माश्म का प्रयोग, यानी कि अब मनुष्य जो है दूर से शिकार करने का प्रयास करने लग गया था, और चित्रकला का भी अपने भावों के रूप में उसने विकास किया। इतना कहकर ही मध्य पाषाण का जो है आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके पाषाण युग की जानकारी में ज़रूर सहायक होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।